Hello bachcho, let's read the question. The question says the result of which of the following reaction experiments carried out by Avery et al. On Streptococcus pneumoniae has proved conclusively that DNA is the genetic material. A. Live R strain plus DNA from S strain plus RNAs. B. Live R strain plus DNA from S strain plus DNAs. C. Live R strain plus denatured DNA of S strain plus protease. D. Heat killed R strain plus DNA from S strain plus DNAs. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एवरी एटॉल ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे उन एक्सपेरिमेंट्स में किस रिएक्शन से प्रूव किया गया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी एटॉल। एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी एटॉल। तो एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने क्या किया था, इन द ईयर 1933 से लेके 1944 तक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। अब एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने क्या किया था, इन तीनों ने एक साथ वर्क किया था ये डिटरमाइन करने के लिए कि ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो बायोमोलिक्यूल है उसका नेचर क्या है। तो दे वर्क डिटरमाइन द नेचर ऑफ material involved in transforming प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात करें तो ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमें दिया था, इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में किसे यूज किया गया था, बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन्स को यूज किया गया था, विच वर द एस स्ट्रेन जो शाइनी कॉलोनीज को फॉर्म कर रहे थे एंड सेकेंड वॉज द आर स्ट्रेन जो रफ कॉलोनीज को फॉर्म कर रहे थे। तो अगर हम बात करें एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट्स की, तो इन्होंने क्या किया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से क्या किया था, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन को प्योरीफाई किया था। दे प्योरीफाइड, किसे प्योरीफाई किया गया था, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन को। अब एवरी एटॉल ने क्या ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स कि अगर वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी कि प्रोटीएजेस को यूज करें या आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएस को यूज करेंगे तो कोई अफेक्ट नहीं आएगा। तो उनकी जो प्रोसेस है वो नॉर्मली कैरी आउट होगी, ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली कैरी आउट होगी, यानी कि देयर विल बी नो इनहिबिशन इन द ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को यूज किया जाए, यानी कि जब डीएनए को यूज किया जाए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तो उससे क्या होगा, डीएनए की डाइजेशन हो जाएगी एंड ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, यानी कि देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ द प्रोसेस। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो डीएनए है ये क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है। अब एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने क्या कंक्लूड किया यहां से कि लाइव R strain bacteria plus DNA from S strain bacteria एंड साथ में डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएस को यूज करेंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ना कि आरएनए या फिर प्रोटीन। अगर हम ऑप्शंस देखें, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज आरएनए इस प्रोसेस को इनहिबिट नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज प्रोटीएज इस प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर रहा है एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज हीट किल्ड आर स्ट्रेन को यूज नहीं किया गया था, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को यूज किया गया था। इन दिस क्वेश्चन हमारा जो फाइनल आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।